और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी और अहम जानकारी यह है कि एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने वक्फ की जो कॉपी है वो फाड़ दी है। ये बड़ी और अहम जानकारी। ओवैसी ने वक्फ बिल की कॉपी को फाड़ दिया है। अब इसको लेकर हंगामा भी हो रहा है। मैं इस बिल का कड़ा विरोध करता हूं, ओवैसी ने इस बात का जिक्र किया। वही लगातार सदन में बोल रहे थे, ये उनका समय था, वो लगातार अपनी बातें रख रहे थे। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मैं इस बिल का कड़ा विरोध करता हूं, और इसी बीच अपनी बातों को रखते हुए उन्होंने कॉपी फाड़ दी है वक्फ बिल की। ये बड़ी और अहम जानकारी, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आप किस तरीके से ओवैसी जो है वो अपनी बात रखते रखते इन्होंने वक्फ बिल की कॉपी को अलग किया। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि आखिर किस तरीके से लगातार पक्ष और विपक्ष जो है अपनी बातें रख रहा था। क्या किया उन्होंने? उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में क्या किया उन्होंने? उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में क्या किया उन्होंने? उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में क्या किया उन्होंने? उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास चंद्र जुड़े हुए। विकास, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, अपना स्टेटमेंट लगातार वो दे रहे थे, अपनी बातें रख रहे थे, और इस बीच में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कानून जो है वो असंवैधानिक है और कॉपी को फाड़ दिया। विकास, तो देखिए तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और आज जैसा कि ये तमाम चर्चाएं हुई वक्फ बिल को लेकर, तमाम चर्चाओं के बीच तमाम बातें भी रखी गई, सबने अपनी अपनी बातें रखी। और वक्त था एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का, वो भी लगातार अपनी बातें रख रहे थे बिना रोक टोक के। और इस बीच में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि ये जो कानून है वो असंवैधानिक है, और वो ये बात कहते कहते उन्होंने कॉपी को अलग कर दिया। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मैं कॉपी को फाड़ता हूं। इस बात का भी जिक्र किया कि ये कानून जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है। इस बात का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं इस बिल का कड़ा विरोध करता हूं। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि ये कानून जो है वो असंवैधानिक है, और वो इन शब्दों को कहते कहते उन्होंने इस बिल के कॉपी को फाड़ दिया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा सुनवाते हैं आपको। इसी को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं है, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं, और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी हैं, आप इसको कबूल करिए सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए, और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास चंद्र जी जुड़े हुए हैं। विकास जी, अपनी बात रखते रखते ओवैसी ने इस बात का जिक्र किया कि यह कानून असंवैधानिक है और कॉपी को फाड़ दिया। देखिए, बहस चल रही है अभी लोकसभा के अंदर, और तमाम विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। और उसी सिलसिले में जब उनको मौका मिला, की बारी आई, उन्होंने बोलना शुरू किया, तो लास्ट में उन्होंने यही कहा जो दर्शकों को सुनवाया आपने, और गांधी जी का हवाला देते हुए सांकेतिक तौर पर कह सकते हैं कि फाड़ा, क्योंकि जो हाथ में उन्होंने पन्ना रखा था वो तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल टुकड़े टुकड़े फाड़ दिया। वहां वो जो पिनअप किया था, नत्थी की हुई थी, वो दोनों नत्थियों को उन्होंने अलग कर दिया। तो हाँ, ये कह सकते हैं कि सदन के अंदर सांकेतिक तौर पर ही सही, लेकिन उन्होंने बिल को फाड़ने की बात भी कही, और जो पन्ने उनके हाथ में थे उसको अलग अलग भी उन्होंने कर दिया। यानी विरोध दर्ज कराने का उन्होंने अपना ये तरीका अख्तियार किया। आप देखें, जब से इस पर बहस शुरू हुई है, लगातार तमाम सारे विपक्षी नेताओं ने इसका विरोध किया है और इसको असंवैधानिक बताया है। और असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसे असंवैधानिक बताया और कहा कि मुसलमानों के हक और हुकूक के बिल्कुल खिलाफ है, लिहाजा वो इसका विरोध करते हैं और इस बिल को वो फाड़ते हैं। तो फाड़ना शब्द उन्होंने जरूर बोला, लेकिन हाथ में जो कागज था सिर्फ उसकी नत्थी को उन्होंने निकाला। जी, सबसे बड़ी बात है कि इस कॉपी को अलग करने के बाद उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि बीजेपी जानबूझकर हिंदू मुस्लिम करना चाहती है, मंदिर मस्जिद करना चाहती है, जिससे कि विरोध बढ़े। जी, निश्चित तौर पर आप देखें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि
बीच में खाई बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अगर जो कानून 1995 में बना था उस समय अडवाणी थे, सुषमा स्वराज थी, सारे बीजेपी के दिग्गज नेता थे। अगर उन लोगों के रहते ये कानून बना तो आज बीजेपी और जो मौजूदा सरकार है वो ये बताए कि क्या वो लोग गलत थे या आज के लोग सही हैं। तो ये सवाल भी उन्होंने खड़े किए कि जब उनके बड़े नेताओं के समय में कानून बना और उन लोगों ने विरोध नहीं किया तो आज इस तरह के कानून क्यों बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक समझने वाली बात है कि लगातार सभी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लोग इसका विरोध कर रही हैं। लेकिन आप देखें कि सभी अपने ठीक है विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने की। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।